बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मैथ 632 कम्प्लेक्स एनालिसिस की असाइनमेंट नंबर 1 LMS पे अपलोड हो चुकी है। 10 नंबर की ये असाइनमेंट है और 13 नवंबर इसकी लास्ट डेट है। दो क्वेश्चन है इसमें। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहे हैं एक्सप्रेस द कम्प्लेक्स नंबर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, यानी ये हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है जबकि ये आपको फंक्शन दिया गया है। अब इस फंक्शन में सबसे पहले इसको हम लेट करेंगे जी लेट करने के बाद हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद 2 को 1 से किया -2 को माइनस अयोटा से किया -2 अयोटा, 3 अयोटा को 1 से किया 3 अयोटा, 3 अयोटा को -1 यानी माइनस अयोटा या -1 अयोटा से करेंगे तो -3 अयोटा स्क्वायर आएगा। अयोटा स्क्वायर की कीमत -1 होती है, वो माइनस से मल्टीप्लाई होके +3 बन जाएगी। तो इनको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा वो z का आएगा 1 + 5 अयोटा। ठीक है जी। अच्छा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमें दो चीज़ें चाहिए, थीटा चाहिए और r की वैल्यू चाहिए। तो पहले हम आर्गुमेंट z यानी थीटा निकालते हैं। थीटा निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है tan इनवर्स y डिवाइडेड बाय x, यानी इसमें इमेजिनरी पार्ट को ऊपर रखते हैं। जैसे 5 आपका इमेजिनरी पार्ट है, 1 आपका रियल पार्ट है, इसको नीचे रखेंगे। तो नीचे मैंने नहीं लिखा हुआ, सिंपली मैंने 5 लिख दिया हुआ है। ठीक है, तो ये आपका आर्गुमेंट z या थीटा निकल आया। तो उसके बाद हमें r की कीमत चाहिए। r की कीमत या मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, ये दोनों जो वैल्यू हैं 1 और 5 इनका स्क्वायर लेके प्लस कर देते हैं और स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, 5 का 25, 25 + 1 26 आ जाएगा। ठीक है जी, ये आपका r निकल आया। अब उसके बाद हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म का फार्मूला पता होना चाहिए। ये होता है z = r e थीटा। ठीक है, ये फार्मूला है। z = r की जगह 26 आ जाएगा, e एक्सपोनेंशियल वैसे आएगा, थीटा की जगह उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो ये आपकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म बन जाती है। ठीक है, अब z की जगह उसकी वैल्यू हम जो ऊपर लिखी हुई थी, जो हमने लेट की थी, वो यहाँ लिख दें। तो फाइनली ये वाली इक्वेशन जो है इसको हम 26 के रूट एक्सपोनेंशियल आर्क tan 5 की शक्ल में लिख सकते हैं। ये पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। चलें सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है एक्सप्रेस द फंक्शन इन टर्म ऑफ z एंड z बार, यानी z का कॉन्जुगेट। यानी ये आपको एक fz फंक्शन दिया हुआ है, इसको z की शक्ल में और z कॉन्जुगेट की शक्ल में लिखना है। ठीक है, तो इसको z और z कॉन्जुगेट की शक्ल में लिखने के लिए पहले हम क्या करते हैं, पहले z लेट कर लिया कि z जो है वो किसके इक्वल है, z = x + अयोटा y के, और z कॉन्जुगेट या z बार किसके इक्वल होगा, x - अयोटा y के। ठीक है, इन दोनों के एक दफ़ा हमने क्या किया, प्लस किया। प्लस करने के बाद x की वैल्यू आ जाएगी, आप ऊपर नीचे रख के प्लस करके देख सकते हैं। y अयोटा -y अयोटा से कट जाएगा तो 2x आ जाएगा। x इधर रहने दें, 2 उधर लेके जाएं तो z + z कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। इसी तरह एक दफ़ा अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें, यानी z की वैल्यू z कॉन्जुगेट की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करें तो y की वैल्यू निकल आएगी। अब ये जो x और y की वैल्यू हमारे पास आई हैं, इनको सिंपली आपका जो फंक्शन fz दिया हुआ है वहाँ पुट कर देंगे। यानी fz = 5, fz = 5, x की जगह क्या आएगा, z + z अयोटा बाय 2। ठीक है, और प्लस y की जगह क्या आएगा, z - z अयोटा डिवाइडेड बाय 2 अयोटा। क्लियर हो गया। +3, इसी तरह y की जगह क्या आएगा, z - z अयोटा डिवाइडेड बाय 2 अयोटा। अब इनको मज़ीद हम सिंप्लीफाई करेंगे, रियल पार्ट इसमें अलग कर लेंगे और इमेजिनरी पार्ट अलग कर लेंगे। ठीक है, तो 5 डिवाइडेड बाय 2 ये आपका पहला जो है रियल पार्ट बन जाएगा, यानी 5 डिवाइडेड बाय 2 ये रियल पार्ट। इस तरह 5 के साथ 5 डिवाइडेड बाय 2 अयोटा के साथ ही आपका इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा। ठीक है,
यानी रियल पार्ट को मैंने अलग कर लिया, इमेजिनरी पार्ट को 5 को अंदर मल्टीप्लाई करके अलग कर दिया। इसी तरह प्लस आयोटा 3 आयोटा आयोटा से कट जाएगा सॉरी, और 3/2 ये आपका रियल पार्ट आ गया। अब एक रियल पार्ट ये हो गया और एक रियल पार्ट ये हो गया, ठीक है। इन दोनों को अलग कर लेंगे और जो आपका इमेजिनरी पार्ट है यानी ये वाला, इसको हम अलग कर लेते हैं। यानी 5/2 प्लस 3/2 यानी z माइनस z का कंजुगेट जो है वो आपका अलग हो जाएगा, ठीक है। प्लस 5/2 आयोटा माइनस 3/2 आयोटा z माइनस z कंजुगेट। अच्छा, इसमें थोड़ा सा आपको यहाँ पर एक स्टेप करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। यहाँ पर हमने किया क्या है, बेसिकली 3/2 इसमें आयोटा स्क्वायर को हमने इसमें क्या किया है, z माइनस को चेंज करने के लिए आयोटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया हुआ है। आयोटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता है -1 होता है, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर लेके आए हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद 5/2 माइनस 3/2 इनके आप एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने के बाद ये चीज़ आ जाएगी। तो यानी मज़ीद इसको आप जब सिंप्लीफाई करते हैं तो सिंप्लीफाई करने के बाद ये आपका फाइनल आंसर आ जाता है। होपफुली आपको इस असाइनमेंट की समझ आई होगी। अगर कोई स्टेप समझ नहीं आया तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।